ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। युवा प्रभाग, राज्य का एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन और विशेष इस वर्ष 2021 के लिए यूथ फॉर ग्लोबल पीस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हो रही सेवाओं की आज पुनः एक बार ट्रेनिंग कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आदरणीय राजयोगिनी प्रातः स्मरणीय दादी रतन मोहिनी जी, युवा प्रभाग की चेयरपर्सन, जो कि अभी ब्रह्मा कुमारी की भी मुख्य संचालिका, मुख्य प्रशासिका के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आदरणीय दादी जी को याद करते हुए, आदरणीय चंद्रिका दीदी जी की विशेष ब्लेसिंग्स को साथ लेते हुए, और आज हमारे साथ में नेशनल कोऑर्डिनेटर यूथ विंग ब्रह्मा कुमारी कृति बहन जी उपस्थित हैं। उनकी तरफ से भी आप सभी का बहुत बहुत हार्टिली वेलकम करते हैं। यूथ फॉर ग्लोबल पीस प्रोजेक्ट बाप दादा के द्वारा दिया हुआ ऐसा वरदान है जो वर्तमान चुनौती भरे समय में हम सभी को कुछ न कुछ घर बैठे भी करने की सुंदर सी योजनाएं देता है। जब से जनवरी मास में यह प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, तब से ही लेकर के, कृपया सभी अपना म्यूट रखें। जनवरी महीने से जब से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, अनेक अनेक जोन, सब जोन और सेंटर्स के भाई बहनों ने इस कार्यक्रम को अपने अपने स्थानों पर चलाया, स्टार्ट किया, और उसकी विभिन्न एक्टिविटीज और चैलेंजेस को बहुत से युवाओं ने बहुत अप्रिशिएट किया, लाइक किया, और वे अपने जीवन में इसके द्वारा कुछ न कुछ करने के लिए उत्साहित भी हो रहे हैं। जनवरी मास, जो कि यूथ फॉर ग्लोबल पीस में पीस का थीम विशेष रूप से चला, आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। इसी तरह से फरवरी मास में लव, वैश्विक प्यार, आध्यात्मिक प्यार, इस पर हमने विशेष बहुत सी गतिविधियां की, उसको भी बहुत अच्छा चारों तरफ से एप्रिशिएशन मिला। मार्च मास में हमने कॉन्फिडेंस इज करेज इस थीम के अंतर्गत नेशनल वेबिनार भी किया और अनेक विध एक्टिविटीज सबने मिलकर के संपन्न की। अभी हम इस अकाउंटिंग ईयर के अंत में पहुंचे हैं, तो मैं चाहूंगी कि सबसे पहले इस मास ही हम सब के बीच में से जो आदरणीय गुलजार दादी जी का हम सब से विदाई लेकर अव्यक्त आरोहण हुआ है, तो हम सबसे पहले 2 मिनट मौन रख करके और दादी जी के प्रति अपने श्रद्धा सुमन व्यक्त करते हुए उनकी अव्यक्त रूप में ब्लेसिंग को प्राप्त करेंगे। तत्पश्चात आदरणीय कृति बहन जी के द्वारा हम सुंदर सी प्रेरणाएं सुनेंगे। 2 मिनट हम सभी अपने अपने स्थानों पर ही मौन अभ्यास करेंगे।
ओम शांति। प्रति माह में इस प्रोजेक्ट के तहत हम विशेष जुड़ते हैं एक ट्रेनिंग के साथ में। हम सभी को इस ट्रेनिंग के माध्यम से प्रति माह करने वाली सभी एक्टिविटीज का, चैलेंजेस का क्या प्रारूप होगा यह भी समझ में आता है, और इसके आधार पर हम सभी हमेशा कुछ न कुछ नया आपस में आदान प्रदान भी करते हैं। आज की इस ट्रेनिंग में यूथ विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर आदरणीय कृति बहन जी उपस्थित हो गई हैं, और अभी हम सबसे पहले कृति बहन जी के द्वारा इस ट्रेनिंग के प्रति उनकी शुभ प्रेरणाएं सुनेंगे। कृति बहन जी। ओम शांति। ओम शांति बहन। आज का दिन रंगों का दिन है और बाबा ने भी बड़े प्यार से ईश्वरीय संग के रंग में खुद भी रंगे रहना है और अपने हमजिन्स को ये बड़ा सुंदर सा दिव्य रंग लगाते रहना है, इस बात का इशारा दिया है। हम सब जानते हैं कि समय बहुत तेजी से बदलता जा रहा है, समय अपना कार्य करता जा रहा है, और ऐसे समय में अगर हम घर बैठे भी कोई सेवा का कार्य कर सकते हैं तो ये युवाओं के लिए अपने आप को बिजी करने का एक बहुत ही सक्षम साधन बन जाएगा। हम सभी जानते हैं कि इस समय फिर से जिस तरह से कोरोना की लहर बढ़ती जा रही है, हम बाहर के कार्यक्रमों को ज्यादा जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए जो ये ऑनलाइन वाला तरीका हमें बाबा ने गिफ्ट में दिया है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमें गिफ्ट में मिला है, इस साधन का उपयोग और प्रयोग करके हम कम से कम मैक्सिमम युवाओं को टच करने का प्रयास तो जरूर कर ही सकते हैं। मुझे खुशी है कि पिछले 3 मास से ग्लोबल यूथ फॉर ग्लोबल पीस की टीम ने बहुत अच्छा मनन मंथन चिंतन और मेहनत करके हम सबके लिए बहुत कुछ लाया है, सामने रखा है। उनको भी बहुत बहुत मुबारक है, और साथ में सारे ही भारत के सभी भाई बहने। मैं समझती हूँ आज भी जो ट्रेनिंग में जुड़े हैं उनमें मेजॉरिटी वो होंगे जिन्होंने कोई ना कोई कार्यक्रम अपने पास जरूर किया है या आगे करने का आयोजन कर रहे हैं, और इसीलिए आज इस ट्रेनिंग में जुड़े हैं। तो विशेष इस ट्रेनिंग में आप सबका मैं तहे दिल से स्वागत भी करती हूँ, और साथ ही एक सुंदर सेवा का चांस जो हमें मिला है, वो चांस से हम औरों को भी लाभान्वित करते जाए और खुद चांसलर बनते जाए। छोटे छोटे कार्यक्रम एक्टिविटीज के रूप में, चाहे ऑनलाइन छोटे छोटे वेबिनार के रूप में, आप सभी आपके पास कर ही सकते हैं। और आज इस ट्रेनिंग के बाद आप सभी जरूर से एक संकल्प लेकर के उठे कि बाबा के इस बेहद कार्य में अभी और तीव्रता को लाने के शुभ आशीष के साथ, शुभ हेतु के साथ हमें युवाओं को जगाना है, युवाओं को साथी बनाना है। चाहे भले वो पक्की ज्ञानी योगी बने या न बने, लेकिन कम से कम आध्यात्मिकता की तरफ उनका लगाव बढ़ता चला जाए। हम पहले स्नेही बनाए, फिर वो सहयोगी अपने आप बनेंगे,
और फिर योगी भी बनना ही है। इसीलिए इस विधि को अपना करके हर एक ये लक्ष्य बनाए। 4 तारीख को जबकि नेशनल प्रोग्राम है, हम बड़ी संख्या में नॉन वीकेस को टच करें और साथ ही पूरा ही मास अलग अलग एक्टिविटीज के जरिए हम अपने लोकल एरिया के भाई बहनों को भी बहुत अच्छी तरह संदेश देकर लाभान्वित करेंगे। फिर से एक बार आप सभी को एवं पूरी ही ग्लोबल पीस वाली टीम को बहुत 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 मुबारक है और पिछले मास से भी ज्यादा अच्छी तरह से इस मास हम और सफलतापूर्वक कार्य कर पाए, इसके लिए दिल की शुभकामनाएं हैं। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बहन। हम सभी जानते हैं कि बड़ों की और दादियों की शुभकामनाओं से यह प्रोजेक्ट बहुत अच्छे तरीके से पूरे भारतवर्ष में सभी भाई बहने इसमें जुड़े हैं, लाभ ले रहे हैं। तो इसी के तहत आज यह पुनः एक बार अप्रैल मास की थीम को स्पष्ट करने के लिए हम मिले हैं। चारों ओर भारतवर्ष में विशेष इस समय, जैसे अभी कृति बहन जी बता रहे थे, और पूरे विश्व में तो अधिकतर बहुत सारे स्थानों पर इस वर्ष ये कोविड-19 जो अभी तक भी चारों ओर अपना पैर पसार रहा है, उसकी वजह से आर्थिक, सामाजिक और अनेक प्रकार की समस्याएं राजकीय रूप से भी सामने आ रही है। ऐसे में हम सभी जानते हैं कि हमें अपनी सेवाओं को भी एक नया रूप देना ही है। तो इस वर्ष का जो इंटरनेशनल हेल्थ डे, वो भी 7 अप्रैल को जो हर वर्ष मनाया जाता है, उसका भी ये अप्रैल मास होता है। इसी वजह से हमने अप्रैल मास को हेल्थ इज वेल्थ इसी थीम के अंतर्गत मनाने का सोचा है। और इसी के अंतर्गत फर्स्ट संडे को यानी 4 अप्रैल को एक नेशनल वेबिनार का आयोजन भी यूथ विंग के यूट्यूब चैनल पर किया जाएगा, जो कि आप सभी भी उसमें जरूर जुड़ेंगे। जूम के माध्यम से भी आप सभी को जुड़ना होगा। इस बार का जो 2021 के लिए वर्ल्ड हेल्थ डे का थीम है, बिल्डिंग ए फेयर हेल्दियर वर्ल्ड, ये इस बार का थीम है। तो हमारी टीम भी इसी थीम को लेकर के और भी बहुत अच्छा मंथन कर आप सबके लिए बहुत सुंदर योजनाएं बनाई है और बनाकर ला रही है। तो अभी हम सभी इस अप्रैल मास में क्या क्या एक्टिविटी करेंगे, और विशेष करके इस पेंडेमिक के टाइम में जहां लोगों को ये समझ आया है कि हेल्थ ही वास्तव में जीवन का सबसे बड़ा खजाना है, स्वास्थ्य ही जीवन है। तो इस बात को आध्यात्मिकता से, राजयोग से कनेक्ट करना ये बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है। तो हमने कुछ ऐसी ही एक्टिविटीज को बनाया है जिस पर प्रकाश डालेंगे यूथ फॉर ग्लोबल पीस टीम के हमारे सबसे वरिष्ठ ऐसे भ्राता अरुण भाई जी, जिनको कि आप सभी शायद अच्छी तरह से पहचानते ही है। भाई साहब बाबा और मम्मा की पालना लिए हुए एक लंबे समय के अनुभवी राजयोगी हैं, और आप यूथ विंग में भी अपना आदिकाल से फाउंडिंग मेंबर के रूप में सेवाएं देते आए हैं। वर्तमान आप भटिंडा में और चंडीगढ़ में अपनी विशेष सेवाएं देते हैं, और पंजाब और नॉर्थ जोन के हमारे बहुत सारे स्टेट्स में यूथ सेवाओं के लिए आप निमित्त है। यूथ विंग के कोर कमेटी मेंबर और पंजाब जोन के यूथ कोऑर्डिनेटर। ऐसे हमारे ब्रह्मा कुमार अरुण भाई जी से मैं निवेदन करूंगी कि अप्रैल मास की थीम को आप सभी के सामने स्पष्ट भी करेंगे, कैसे हम उसे सभी युवाओं तक पहुंचाएंगे, उसकी सरल विधि भी हमारे सामने रखेंगे। आदरणीय भ्राता जी अरुण भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले तो मैं सभी अपने इस सभा में विराजमान एंजल्स का
स्वागत करता हूं, क्योंकि वैसे तो नया वर्ष 2021 जनवरी से शुरू होता है, परंतु फाइनेंशियल रूप में अप्रैल से शुरू होता है, तो उसी में हम प्रवेश कर रहे हैं। पिछला हिसाब किताब पूरा कर एक नए ईयर में प्रवेश कर रहे हैं। तो उसी तरह से अब तक हमने जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीनों में 3 प्रोजेक्ट किए हैं अलग अलग नाम से, थीम के साथ। और देखने में आ रहा है कि समय इतना तीव्र गति से भाग रहा है जिसको रोकना असंभव हो गया है। और यज्ञ के बारे में भी हम जानते ही हैं कि कितनी नज़दीक समय आ रहा है। अव्यक्त बाप दादा भी हमारे से शुभ विदाई लेकर जा चुके हैं, और हमारी ड्यूटी है कि हम युवाओं को उस बाबा के रहे हुए कार्य को संपन्न करना है। मार्च के अंदर अक्सर हमने देखा है हमारे बहुत से कार्यक्रमों को उतना गति नहीं मिल पाई जितनी जनवरी और फरवरी में मिली थी। उसके कुछ कारण भी बन गए। एक तो महाशिवरात्रि का प्रोग्राम था सारे भारतवर्ष के अंदर, जो हमारे यज्ञ का सबसे बड़ा कार्यक्रम होता है। उस कुछ दिन तो उसके अंदर ही निकल गए प्रोग्राम करने, वो भी बहुत जरूरी होते हैं। ऐसे में एडजस्ट करना थोड़ा कठिन लगता है। तो उसके बाद अपना दादियों का हम जानते हैं कि गुलजार दादी जी ने इस देह को त्यागा, जानकी दादी जी का दिन अभी गुजरा ही है। इस तरह से ये कार्यक्रम मार्च का महीना, इस समय भी हम काफी व्यस्त रहे। परंतु अभी हम अप्रैल के अंदर एक नई जोश के साथ एंटर कर रहे हैं। इस हेल्थ के लिए विषय इसलिए अच्छा है क्योंकि हर व्यक्ति आज हेल्थ से रिलेटेड है और हेल्थ को चाहता है कि हम सफल करें और हेल्थ हमारी खराब ना हो। उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे ग्रुप ने हेल्थ को 4 भागों में जैसे बांटा है यूएनओ के द्वारा, उसी रूप में हम ले रहे हैं कि मेंटल, फिजिकल हेल्थ, सोशल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ। इन चारों को हमने एक्टिविटीज के रूप में लिया है और इस बार हमें पूरा विश्वास है कि आप इसमें 100% पार्टिसिपेट करेंगे। और बीके और नॉन बीके भाई बहन सभी को, केवल बीके नॉन बीके की बात नहीं, इसमें बीकेस को भी फायदा होने वाला है, क्योंकि हेल्थ सभी की एक जैसी होती है। उनका थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, हमारा थोड़ा कम है, खान पान के हिसाब से कह सकते हैं। परंतु जरूरी है इसमें आप सभी को जोड़िएगा, यूथ के साथ साथ सीनियर जूनियर जो भी इसमें जुड़े सबको जोड़िए, क्योंकि हेल्थ कॉन्शियस सभी होते हैं। तो इसलिए हम जनवरी, फरवरी, मार्च को पार करके नए वर्ष के अंदर एंटर कर रहे हैं। तो उसमें अप्रैल मास के अंदर हमारी क्या एक्टिविटीज होंगी, बहन जी शेयर करेंगे? तो कैसे उस अप्रैल मास के अंदर हम कौन कौन सी एक्टिविटीज को अपने जीवन के अंदर लाएंगे, इसके ऊपर हम अभी चर्चा करने जा रहे हैं कि कैसे अप्रैल मास में हमें कौन कौन सी एक्टिविटीज को करनी है। जी ये सबसे पहले आता है, यस आगे चलिए। इसमें है कि हमारे इस मंथ के अंदर 4 एक्टिविटीज रखी हैं। उसके अंदर सबसे पहला कि थैंक्स टू रियल हीरो, जो दुनिया के अंदर भी बहुत लोगों ने किया है। सरकार चाहती है कि जो हमारे हीरो हैं, जिन्होंने कोविड-19 के अंदर अपनी जान तक दे दी और सदा हमारे हेल्प के लिए, लोगों की हेल्प के लिए तैयार रहते हैं, उनके लिए हम कुछ करें। और राजयोगा मेडिटेशन हमारा सबसे बेस्ट हीलिंग प्रोसेस है। उसके द्वारा भी इस बार विशेष आप सभी बहनों को विशेष रूप से मैं आग्रह करना चाहूंगा, ये बहुत अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। इस प्रोजेक्ट के द्वारा हम राजयोग के द्वारा कैसे अपने शहर के अंदर, क्षेत्र के युवा भाई बहनों को, सभी को जोड़कर उनको हम कैसे हेल्दी बना सकते हैं। और इसमें हेल्थ से रिलेटेड चैलेंज योर सेल्फ फॉर बेटर हेल्थ, अपने स्वास्थ्य को बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए वो भी आज आपको बताएंगे। और स्टे हेल्दी, और हमारा हमेशा ये क्या रहता है कि हर व्यक्ति हेल्दी रहे, यही हमारा सबसे बड़ा इस मंथ के लिए हमारा प्रोजेक्ट रहेगा। जी नेक्स्ट।
नेक्स्ट बहन जी। हेल्थ का जो विशेष बताया जाता है, माइंड, बॉडी एंड सोल, 3 तरह की हेल्थ को दुनिया के अंदर समझाया जाता है। फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, जो हम जानते ही हैं। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर इज योर माइंड। केयर फॉर योर माइंड, मेक फ्रेंड विद इट, ऑलवेज फीड इट हेल्दी फूड, एंगेज इट इन पॉजिटिव एक्टिविटी, एक्सरसाइज इट विद द नॉलेज एंड विजडम। इसका कहने का भाव है कि हमारा जीवन का जो माइंड है, मन जिसे हम कहते हैं, उसका बहुत बड़ा रोल है हमारे इस जीवन को, हेल्थ को बनाने के लिए, चाहे वो किसी भी रूप के अंदर हो। अच्छे फ्रेंड बनाने के लिए, पॉजिटिविटी के लिए, एक्सरसाइज आदि करने के लिए, सबका हमारे माइंड से शुरू होता है। उसको हम तैयार करेंगे अपने राजयोग के द्वारा। रिमेन हेल्दी फॉर मेंटेनिंग ए सिंपल डाइट। और कैसे हम एक अच्छे भोजन के साथ, सिंपल भोजन और हेल्दी भोजन के साथ हम अपने आप को हेल्थ के रूप में डेवलप कर सकते हैं, प्लस अपने पॉजिटिव थॉट्स के द्वारा। क्यों कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, तो जैसा हम अन्न खाएंगे वैसे मन पे प्रभाव पड़ता है। इस तरह से इस कॉन्सेप्ट को लेकर हम आगे चल रहे हैं। जी नेक्स्ट पेन जी। अब आता है कि हमारे इस महीने के अंदर, अप्रैल के अंदर, हम क्या क्या एक्टिविटीज करने जा रहे हैं। पहला जैसे आपको बताया, थैंक्स टू ऑल रियल हीरोज। हमारे शहर के अंदर हर तरह के जिन्होंने हमें कोविड-19 से अभी तक बचाया है, और फिर आने वाला समय लग रहा है कि और ज्यादा भयंकर नजर आ रहा है, उसमें भी इनका बहुत बड़ा रोल होगा। उनके लिए भी हम अवश्य कुछ करें, क्योंकि यूथ हैं, यूथ कर सकते हैं। क्योंकि ना तो बच्चों को अलाउड होता है बाहर, ना बुजुर्गों को अलाउड हो, बीच की जो यूथ जनरेशन है वो कुछ कर सकते हैं। उनके लिए हमें राजयोग का अभ्यास, उनको लिए एम्पावर करना पड़ेगा। राजयोग शिविरों का आयोजन किया जाएगा इस महीने के अंदर। और चैलेंजिंग योर सेल्फ फॉर बेटर हेल्थ, अर्थात अपने हेल्थ को हम खुद चैलेंज, ऐसी कुछ बातें देंगे उनको जिसके द्वारा वो अपने हेल्थ को चैलेंज करें कि मुझे हेल्थ कैसे रखनी है, कौन सा भोजन खाना है, क्या सोचना है, कैसा बिहेव करना है, ये उनको हम चैलेंज देंगे इसके अंतर्गत। और स्टे हेल्दी, अर्थात स्वस्थ रहें, इसके लिए हम टिप्स देंगे। हमने बहुत सुंदर ऑल ओवर इंडिया से भिन्न भिन्न एक्सपर्ट्स को, डॉक्टर्स को इनवाइट किया है कि आप 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 मिनट की हमें अपने वीडियो क्लिप्स भेजें जो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे डायबिटीज के हों, चाहे हार्ट से रिलेटेड हो, चाहे पॉजिटिविटी से हो, चाहे लाइफ से रिलेटेड हो, अलग अलग बहुत से। हमने हर डॉक्टर को, हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा, कम से कम 15-20 डॉक्टर्स की हम टिप्स को हम हर महीने, मतलब इस अप्रैल महीने के अंदर हर दिन एक ना एक वीडियो उसको हम लोगों तक पहुंचाएं, ताकि उनको हेल्थ के बारे में पूरी नॉलेज मिल सके और उनका वो रिकवर कर सके। नेक्स्ट, सबसे पहली एक्टिविटी आती है कि थैंक्स टू रियल हीरो। ये ध्यान से सुनिएगा, जो चीज आपको समझ ना आए आप चैट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। कोशिश करेंगे आपको क्लियर करने की, फिर भी बहुत सी बातें रह जाती हैं, तो आप उसको नोट करके चैट बॉक्स में जरूर डालिए। बाद में आपको समय देंगे हम उसके लिए ऊपर डिस्कशन करने के लिए। टेक ए मिनट टू से थैंक यू। जो युवा आपके शहर के अंदर है, चाहे बीके हैं या नॉन बीके हैं, कोई भी हो सकते हैं आपके, अगर आप बाहर भी नहीं जा सकते, आपके आसपास बहुत लोग होते हैं आपके आसपास जो जिन्होंने कोविड-19 के अंदर काम किया है, चाहे वो आपके सफाई वर्कर हैं, चाहे वो पुलिसमैन हैं, तो ये सारे जो लोग हैं ये थैंक्स के पात्र हैं। कोई हमें पानी का गिलास भी देता है तो हम क्या करते हैं, थैंक्स बोलते हैं। अरे उन्होंने तो समाज का जीवन बचाया है, लोगों का जीवन बचाया है, तो उनके लिए थैंक करना तो हमारा सबसे परम कर्तव्य बनता है। तो इस तरह से हम एक समाज के अंदर बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं। एक मैसेज आएगा कि ब्रह्मा कुमारी बहनें भाई जो हैं ये बहुत बड़े, जिनको हम बुलाएंगे, इसके ऊपर 2 तरह से हम कर सकते हैं। एक, उनको आश्रम में बुलाकर भी ऑनर कर सकते हैं। हमने देखा बहुत से सेवा केंद्रों ने ऐसे आश्रम में बुलाकर बहुतों को ऑनर भी किया है, परंतु अभी भी ऐसा कर सकते हैं। डॉक्टर्स को किया होगा, बड़े बड़े और इस तरह से, परंतु अभी हमने क्या लक्ष्य रखा है कि बीच के जो छोटे हैं, जो हमारे पुलिस वाले हैं,
चाहे हमारे आसपास सफाई वर्कर हैं या नर्सेज हैं, इस तरह के जो उनके स्टाफ के और मेंबर्स हैं जिन्होंने हॉस्पिटल के अंदर अपनी जान की बाजी लगाकर काम किया, उनको बुलाकर या उनके वहां जाकर टाइम लेंगी बहनें, वहां जाकर उनको थैंक्स के और कार्ड हमने बनाए इसके लिए, बहुत अच्छे कार्ड आपको हमारे यूथ विंग के वेबसाइट पर मिल जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड करके उनको प्रिंट करके भी उनको भेज सकते हैं। और उसके प्रति हमने क्या करना है, अपना एक रिस्पेक्ट शो करना है कि आपने हमारा जीवन बचा रहे हैं, हमारे समाज का जीवन बचा रहे हैं। तो इस तरह से उनको जब ऑनर करेंगे तो रियली क्या मिलेगा, शुभ भावनाएं मिलेंगी, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलेगा और आने वाले समय में वो आत्माएं हमारे साथ जुड़ेंगी क्योंकि हमने उनके लिए ऐसा कुछ किया है। व्यक्तिगत रूप में तो लोग करते हैं, परंतु एक संस्था के रूप में ऑल ओवर इंडिया के अंदर अगर ब्रह्मा कुमारी बहनें और भाई मिलकर ऐसा कार्यक्रम करेंगे, एक बहुत अच्छी आवाज सरकार के अंदर, लोगों के अंदर जाएगी कि क्या बढ़िया काम कर रहे हैं। तो इस तरह से उनको जब हम अप्रिशिएट करेंगे, उनको आप बुलाकर शॉल पहना सकते हैं, उनको आकर कोई गिफ्ट दे सकते हैं, उनको आप आकर अप्रिशिएशन का लेटर दे सकते हैं, जो भी आप देना चाहें, ये अवश्य सेवा आपने इस अप्रैल मंथ में करनी ही है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है दूसरी, हीलिंग थ्रू राजयोगा मेडिटेशन। ये हम जानते हैं कि हमारा जो राजयोग है ये सबसे बेस्ट मेडिसिन है हमारी बीमारियों का, मेंटल हो, फिजिकल हो, कोई भी बीमारी का हो। तो इसलिए ये आप सभी बहनों को विशेष रूप से एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी यूथ विंग देने जा रहा है कि आप अपने शहर के अंदर 2 से 4 दिन, 2 दिन का करें, 3 दिन का करें, 4 दिन का करें, कोई भी राजयोग शिविर आपको करना ही है। कम से कम एक शिविर जरूर करना है। आप 2 भी करें, 3 भी करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, परंतु एक शिविर आपके सेवा केंद्र से अवश्य होना चाहिए, जिसके अंदर हमें आपको उसकी स्लाइड्स भी दी जाएंगी, आपको गाइडलाइंस भी दी जाएंगी। आप इन 3-4 दिनों के अंदर क्या सुनाना है, उनको सीधा सीधा नहीं सुनाना है, क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड है, तो हम आपको उस तरह से गाइड करेंगे ताकि आप उन योग शिविरों के अंदर, परिचय तो वही है, चाहे आत्मा का है, परमात्मा का है, राजयोग मेडिटेशन का है, परंतु एक तरीका अलग चेंज करके ये 4 दिन का, 3 दिन का, 2 दिन का, जैसा आपको सूट करे, सैटरडे संडे हो सकता है, कोई छुट्टी का दिन साथ में मिलाकर हो सकता है, या जैसे आपको सूट करे वैसे आप इसको कर सकते हैं। इसके अंदर ज्यादा लंबा नहीं करना, ज्यादा लंबा समय कोई निकालता नहीं है। 25 मिनट आप सेशन बोलिएगा और 10 मिनट उसके ऊपर मेडिटेशन के ऊपर उनको प्रैक्टिकल करके दिखाइएगा, उस समय अनुभूति कराएंगे, तो कुछ समय उनके लिए क्वेश्चन आंसर का रखिएगा। तो ये एक सेटअप बनाया गया है ताकि उसके अंदर क्या है, सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में उनको जानकारी देना है कि हेल्थ किसको कहा जाता है, कनेक्शन विद द सुप्रीम हीलर, कि परमात्मा को हम सुप्रीम हीलर के रूप में दुनिया को बताएंगे तो सोचेंगे कि हाँ ये हमारे काम का हो सकता है। और राजयोगा के मेडिटेशन के टिप्स हम दे सकते हैं जो हमारे बेसिक हैं कि राजयोगा हम कैसे लगाते हैं। और चौथे दिन हम क्या, चौथा सेशन क्या लेते हैं, इलनेस टू वेलनेस, अर्थात पॉजिटिव लाइफस्टाइल। तो ये 4 सेशन के द्वारा हम उनको, युवाओं को अपने शहर के एक बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं, क्योंकि आजकल देख रहे हैं और आने वाला समय तो पिछले साल से भी ज्यादा भयंकर दिखाई दे रहा है, तो ये हमें ऑनलाइन ही प्रोग्राम करने पड़ेंगे। ऐसी हमारी सर्कमस्टांसेस बनती जा रही हैं, शायद बाबा भी हमसे यही चाहता है। तो युवा भाई बहनों, आपको ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी बनी बनाई मिल रही है, यूथ विंग दे रहा है कि आपके लिए प्लेटफॉर्म तैयार है, एक कदम आगे बढ़ाओ, बाबा आपके साथ है। तो इस प्रोजेक्ट के द्वारा आप जितने मेडिटेशन कैंप करेंगे तो क्या होगा, एक बहुत अच्छा बाबा का, बच्चों का रिजल्ट मिल सकता है। इसके अलावा भी आप एक और काम करना है, क्योंकि 1 आवर, 1 महीने, इस महीने के अंदर 1 घंटे की कम से कम आपने क्या करनी है, उनकी मैनेजमेंट के ऊपर, चाहे वो एंगर मैनेजमेंट हो, स्ट्रेस मैनेजमेंट हो, डी एडिक्शन, क्योंकि हेल्थ का डी एडिक्शन में ही बहुत बड़ा रोल होता है। तो आप ये इसके ऊपर सेशन रख सकते हैं, चाहे वो वर्कशॉप के रूप में रखें, चाहे वो लेक्चर के रूप में रखें, किसी भी रूप के अंदर ये भी आपको जरूर कार्य करना है, क्योंकि आजकल हर व्यक्ति क्रोध से वंचित है, बुरी तरह हालत है उसकी खराब, स्ट्रेस में सदा वो रहता है, एडिक्शन के लिए तो लोग बहुत बुरी तरह फंसे पड़े हैं। इनके ऊपर आप जब काम करेंगे तो रियली हम बाबा के बच्चे नॉन बीके की बहुत अच्छी सेवा कर सकते हैं। नेक्स्ट,
नेक्स्ट आ जाता है चैलेंज योर सेल्फ फॉर बेटर हेल्थ। ये भी बहुत जरूरी है। ये आप कभी भी शुरू कर सकते हैं, महीने का आपको बाउंड नहीं कर रहे कि इस हफ्ते में ये करना, जैसे आपको सूट करे। डोनेट ब्लड, अगर आपके यहाँ ऑफलाइन चल सकता है तो आप अपने आश्रम में छोटे छोटे ब्लड कैंप रख सकते हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी है, हॉस्पिटल्स हैं, उनसे आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको वो गाइड कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा अच्छा कार्य हम कर सकते हैं समाज की, सोशल काज के लिए, सोशल हेल्थ के रूप में ये बहुत बड़ा काम गिना जा सकता है। और किसी सोशल क्लबों के साथ मिलकर भी आप ये ब्लड डोनेशन के कैंप लगा सकते हैं, या फिर हॉस्पिटल में जाकर अपने ग्रुप को ले जाकर, अपने बीके भाई बहन भी हो सकते हैं, नॉन बीके को भी जोड़िएगा, उन सबको जाकर एक दिन फिक्स करके हम ब्लड डोनेशन का उनको हॉस्पिटल के अंदर जाकर कार्य भी दे सकते हैं। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, वेजिटेरियन जो लोग नॉन वेज खाते हैं उनको चैलेंज दें कि आपको एक हफ्ता प्योर वेजिटेरियन रहना है। जब ये उनको चैलेंज मिलेगा, अवश्य वो भी, युवाओं के लिए जब ऐसी चीज आती है चैलेंज के रूप के अंदर, तो अवश्य उसको एक्सेप्ट ही करते हैं। तो अगर हम एक हफ्ता नॉन वेजिटेरियन को वेजिटेरियन बना देते हैं तो बाबा की बहुत बड़ी सेवा हम कर सकते हैं। क्योंकि जो एक हफ्ता वेजिटेरियन बन जाएगा तो रियली वो भविष्य के अंदर बाबा उनको शक्ति देगा ताकि प्योर वेजिटेरियन बने रहें। और एक और इसमें आप बहुत बड़ा, ये बहुत एंटरटेनमेंट भी हो सकता है, हेल्थ के लिहाज से भी हो सकता है। क्या कि उनको कहेंगे कि आपने एक हफ्ता सूर्य परिणाम करना है। सूर्य परिणाम क्या होता है, जो कि आपने जानते अच्छी तरह से, उसके 12 होते एक्शन होते हैं, तो वो मिनिमम करने, और केवल करना हमें मालूम कैसे पड़ेगा, उनको बोलना उनकी आप वीडियो बनाएं या सेल्फी बनाएं, वो फोटो खींचकर डाउनलोड करें। उसके अंदर हमारे जो आपको बताया गया, हमारे बताएंगे अगर कि कैसे उसको हम डाउनलोड कर, कैसे उसको हम अपलोड करेंगे सोशल मीडिया के ऊपर, उसका रिकॉर्ड रखेंगे। तो ये हमारा एक हफ्ते का सूर्य नमस्कार को हम पूरी तरह से युवाओं के अंदर पहुंचाएंगे, क्योंकि ये बहुत हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी एक्टिविटी बताई जाती है। और उसके बाद क्या है, नोट डाउन योर न्यू चैलेंज। क्या कि अपने लिए चैलेंज स्वीकार करना है, उनको बताएंगे किस रूप के अंदर, अपने डाइट के ऊपर, अपने हेल्थ के ऊपर, रूटीन एंड शेयर योर एक्सपीरियंस विद अस। इसका कहने का मतलब क्या है, जो हमारी कोई ऐसी गलतियां हैं, कमियां हैं, तो उसको हम खुद चैलेंज करें। चाहे वो डाइट के लिए हम जैसे जंक फूड खाते हैं या और अगड़म सगड़म पता नहीं क्या क्या खाते हैं, उसको एक हफ्ते के लिए रोकना, या कोई हमारा ऐसा सिस्टम बना होता है उठने का, सोने का, खाने का, उसको हम कैसे मैनेज करें, एक हफ्ता वो उनको चैलेंज देंगे। तो इस तरह से एक हफ्ते के लिए ये चैलेंज जो हमारे तीसरी एक्टिविटी है, इसको हम पूरी तरह से कर सकते हैं। एक हफ्ते में आप वेजिटेरियन के लिए उनको बोलें, एक हफ्ता आप उनको सूर्य प्रणाम के लिए बोलें, दूसरा उनको चैलेंज खाने के लिए उनको कुछ ऐसे हेल्थ एक्टिविटी बोल सकते हैं कि सुबह उठकर आपको वॉकिंग करनी है, जैसे हमने शुरू में किया था। ऐसे हेल्थ के रिलेटेड जंक फूड नहीं खाना एक हफ्ता आपको। तो इस तरह से उनको हम बिजी रखेंगे। अप्रैल मंथ हमारा पूरा बिजी एक्टिविटी का है। जितना हम उनको एक्टिविटी में बिजी रखेंगे उतना ही वो हमारे नजदीक आएंगे। नेक्स्ट बेंजी। चौथी एक्टिविटी हमारी जो है वो सदा स्वस्थ रहे, अर्थात हम चाहते हैं, हमारा विद्यालय चाहता है कि हमारे सारा देश, सारा विश्व जो है वो हेल्दी रहे। ए न्यू मंथ ब्रिंग विद इट न्यू रेजोल्यूशन टू इम्प्रूव आवर वंस लाइफ इंक्लूडिंग ए हेल्थियर लाइफस्टाइल। हमारा मेन लक्ष्य उनको बताएंगे कि हमारा मेन लक्ष्य है कि हमारा सारा समाज, हमारा देश, हमारा विश्व पूर्ण रूप से हेल्दी रहे। उसके लिए हमने इस विशेष इस मंथ के लिए क्या कहा है, आपको वो वीडियो आप यूथ विंग के ऊपर मिल जाएंगी, आप वहां से डाउनलोड करके प्रतिदिन जितनी होंगी उसके हिसाब से 2 दिन में एक बार हो सकता है, या प्रतिदिन जितने भी हम तैयार कर पाएंगे उन वीडियोज को आप डेली अपने ग्रुप्स के अंदर अपने युवाओं को शेयर करेंगे। वो अलग अलग समस्याओं का समाधान एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स के द्वारा, चाहे वो बीके डॉक्टर हैं या नॉन बीके डॉक्टर, सभी को हमने कांटेक्ट किया है। उनके द्वारा हम 5-5, 4-4 मिनट की वीडियो बनाकर लोगों को टिप्स देंगे कि इस समस्या का समाधान किस तरह से डॉक्टरों के लिहाज से किया जा सकता है।
तो उस तरह से हम उनको गाइड करेंगे और उनको हम कैसे गेट हेल्पफुल टिप्स गाइडेंस फॉर एवरीथिंग फ्रॉम आवर रियल हीरोज। आवर डॉक्टर ट्राई टू फॉलो एंड दे स्टे हेल्दी। कैसे वो डॉक्टर लोग कैसे अपने रियल हीरो जो हैं कैसे वो हेल्दी रहे हैं, कैसे हमको हेल्दी बनाना है, कैसे अपने जीवन को हमने जीना है, ये सारी चीजें हम उनके द्वारा उनको बताएंगे। तो क्या होगा, लोगों, क्योंकि हो सकता है जनरल चीजें हमारे से सुन सकते हैं परंतु हेल्थ से रिलेटेड वो डॉक्टर्स को ही रिकॉग्नाइज करते हैं, इसलिए हम उन्हीं के माध्यम से उन लोगों को ये बताने का प्रयास करेंगे। और वॉच यूथ विंग यूट्यूब फॉर आवर एक्सपर्ट हेल्थ टिप्स, इसके लिए हम जो आपको टिप्स देंगे अर्थात डॉक्टर्स की जो आपको भेजेंगे वीडियो लेंगे डाउनलोड करेंगे, उनके द्वारा आप सारे अपने ग्रुप्स के अंदर उनको जब हम बांटेंगे उनको देंगे तो अवश्य ही हम अपनी इन एक्टिविटीज के द्वारा लोगों के अंदर एक जुड़ने का, एक उनको अच्छी हेल्थ देने के टिप्स के द्वारा हम उनको बहुत बड़ा कार्य करने जा रहे हैं। तो इसलिए हम क्या चाहते हैं कि आने वाला महीना अप्रैल मास, इसको आप पहले दिन से ही शुरू कर दीजिए, क्योंकि हमारे सारे कार्यक्रम जो हमारे होने थे मार्च में पूरे हो गए हैं। अभी हम इस हेल्थ एक्टिविटीज के द्वारा जन जन तक 65% युवा हैं, उनको हमें कवर करना है और समय हमें वार्निंग दे रहा है कि समय बहुत नजदीक आ रहा है। उसके लिए हमें अपना पूरी तरह से मानसिक शक्तियों से, तन की शक्तियों से और इस तरह से हम अपने इस सेवा को जब आगे बढ़ाएंगे, इन चारों एक्टिविटीज के द्वारा जब उनको जोड़ेंगे, क्योंकि हमें बहनों ने कई बताते थे बहन जी कि भाई जी ये बहुत कम, भाई कई कम हो गए हैं, परंतु ठीक है कोई बात नहीं, परंतु अभी अप्रैल हेल्थ के मंथ के अंदर हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी घटनाएं घटेंगी, जो हम एक्टिविटीज करेंगे, उसके द्वारा मुझे पूरा विश्वास है कि हम फिर से उन सभी को उससे भी ज्यादा डबल ट्रिपल रूप में अपने इस प्रोजेक्ट के साथ जोड़ सकेंगे और अगले आने वाला उससे अगला महीना उससे भी ज्यादा वंडरफुल होगा। इसलिए अब आप निश्चिंत हो जाइए और रेडी हो जाइए। आने वाले समय के अंदर हम इन एक्टिविटी के द्वारा एक बहुत बड़ी बाबा की सेवाओं के निमित्त बन सकते। और जो आपको बताया कि 4 अप्रैल को विशेष रूप से एक ऐसा नेशनल वेबिनार हो रहा है, इसमें आपको विशेष सेवा करनी है। क्या करनी है कि आपको तो जुड़ना है, परंतु आपको आपके ग्रुप के अंदर जितने भी भाई बहन युवा हैं, बीके हैं या नॉन बीके हैं, आपने सबको उनके साथ जोड़ना है ताकि उनको डिटेल पता लगे कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, केवल आपके शहर का नहीं है। क्योंकि आप जब कर रहे होंगे वो तो समझते हैं शायद हमारे शहर का एक छोटा से बहनों ने प्रोजेक्ट शुरू किया होगा, परंतु जब वो अप्रैल महीने का वेबिनार देखेंगे, इतनी अच्छी बड़ी बड़ी हस्तियां उसमें देखेंगे, अपने एक्सप्रेशन दे रहे हैं, अपने विचार दे रहे हैं, तो लगेगा कि वास्तव में हम नेशनल प्रोजेक्ट के साथ जुड़ रहे हैं। इसलिए आप सबको मैं एक बात बताना चाहता हूं, वो ये है कि नेशनल प्रोजेक्ट को करने का हमारा केवल एक ही लक्ष्य था कि जन जन तक ये मालूम पड़ जाए ये प्रोजेक्ट केवल लोकल के लिए नहीं है, ये प्रोजेक्ट्स ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर चल रहा है। इसमें विदेश के हमारी बहनें भी जुड़ते हैं, देश के प्रोमिनेंट जो उस हस्ती उस रिलेटेड कंसर्न जो होते हैं उनको भी जोड़ते हैं। इसमें पूरा प्रोजेक्ट के बारे में बताया जाता है ताकि उनको लगे कि हम जिस प्रोजेक्ट में हिस्सा ले रहे हैं वो एक नेशनल प्रोजेक्ट है। इसलिए उनको जोड़कर आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं ताकि उनके मन के अंदर आपके प्रोजेक्ट के प्रति एक बहुत अच्छी भावना क्रिएट हो जाएगी। इसलिए हमारा आपसे आग्रह रहेगा इस प्रोजेक्ट के अंदर आप भी जुड़ना है, आप भी जुड़िए। ऐसा नहीं सोचिए कि हम तो भी बीके, हमें क्या जरूरत है, नहीं, आप जुड़ेंगे तब दूसरे को जब सुनेंगे तभी आप भी बता सकते हैं ना। इसलिए आपको भी जुड़ना है और बीके नॉन बीके जितने भी आपके कनेक्शन में हो सभी को जोड़ेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आने वाले अप्रैल हम सब मिलकर बाबा के कार्य को सफल करेंगे और इन एक्टिविटीज के द्वारा एक धूम मचा देंगे बाबा की सेवाओं को समय को देखते हुए। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। अभी आपको
बहुत सुंदर शब्दों में आदरणीय अरुण भाई जी ने इस अप्रैल मास की चारों एक्टिविटी को किस तरह से हमें करना है और किस उत्साह से जुड़ जाना है, इसकी विस्तृत जानकारी दी। आपको जो भी प्रश्न है आप अपना चैट बॉक्स में क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं। अभी मैं जिग्नेश भाई से निवेदन करती हूँ कि सोशल मीडिया के द्वारा इस मास की एक्टिविटी या वैसे भी प्रोजेक्ट की सभी एक्टिविटीज को हम कैसे ले सकते हैं, जान सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं और डाउनलोड करके हम अपने अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स के द्वारा, अपने पेजेस के द्वारा लोगों तक, अपने फ्रेंड्स तक, अपने जिज्ञासु भाई बहनों तक पहुंचा सकते हैं। उसकी एक बार फिर से जानकारी दे जिग्नेश भाई, जो कि स्वीडन में ब्रह्मा कुमारी सेंटर को संचालित करते हैं, यूनाइटेड नेशन का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, ब्रह्मा कुमारी का यूथ विंग का। तो आपको मैं निवेदन करती हूँ, आप इस टीम के एक विशेष हिस्सा है, तो आप सोशल मीडिया टूलकिट के द्वारा कैसे हम सेवाएं ले उसकी जानकारी देंगे। बीके जिग्नेश भाई। Shanti, very good evening. Thank you, Geeta Ben. I'll not take your much time. आप देख सकते हैं जैसे हर बार हम बताते हैं कि सोशल मीडिया इंक्लूड्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जो भी हम यूज करते हैं, और अभी ऑनलाइन सब कुछ चल रहा है। तो बेसिकली हर चीज़ ऑनलाइन होती है जिसमें सारा इंटरनेट पे डालते हैं। तो हर बार की तरह इस बार भी हम सोशल मीडिया की जो गूगल ड्राइव पे अपलोड करते हैं उसमें हम लोगों फेसबुक, इंस्टाग्राम के पोस्ट और इंस्टाग्राम स्टोरीज, ट्विटर के लिए जो भी आपको फोटोज चाहिए वो, फिर अगर आप फेसबुक पे इवेंट क्रिएट करते हो तो उसका फोटो वगैरह, यूट्यूब अगर क्रिएट करते हो तो यूट्यूब का, ईमेल, वेबसाइट, हर एक के बैनर और पोस्टर मैं आपको भी दिखाऊंगा प्रैक्टिकली गूगल पे, तो वो अपलोड किया हुआ है। और दूसरा जैसे और हर बार हम रिपीट भी करते हैं कि यूथ विंग बहुत एक्टिवली सोशल मीडिया पे है। आप वेबसाइट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, पिंटरेस्ट और यूट्यूब पे, इन सारी जगह पे अगर आप बीके यूथ विंग लिखते हो तो दैट्स ऑफिशियल चैनल और ऑफिशियल पेज ऑफ सोशल मीडिया ऑफ ब्रह्मा कुमारी यूथ विंग। और अगर आप जैसे यूथ की सर्विस करते हो तो मेजोरिटी यूथ को ये सब चीजें पसंद आती है, तो आप उनको रिडायरेक्ट भी कर सकते हो अपने सोशल मीडिया पे। और अगर आपको लगता है कोई बड़े से यूथ की आप सेवा करने जा रहे हो तो हमारी ई न्यूज़लेटर अवेलेबल है। तो ई न्यूज़लेटर की पूरी टीम है, बहुत एक्सपर्ट लोग हैं जो आर्टिकल लिखते हैं, आप प्लीज पढ़िए। और अगर वो प्रिंटेबल होता है तो आप उसको प्रिंट आउट लेकर भी किसी अगर कोई यूथ को या कोई डेलीगेट्स को मिलने जाते हो तो यू कैन गिव देम। और ये पूरे प्रोजेक्ट में हमारा मेन फोकस था कि सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ दिस कोविड पेंडेमिक हमने देखा है कि घर से बाहर नहीं जा सकते, बहुत कुछ है। तो बेसिकली ये सब चीजें यूज होती है जब आप सोशल मीडिया करते हो। और आप सबको जूम पता है, तो जूम का बैकग्राउंड, जूम के लिए क्या क्या है, वो सारी गाइडलाइंस हम देते हैं, तो आप उसको यूज कर सकते हो। और बेसिकली अगर आप कुछ भी चीज अपलोड करते हो वेबसाइट पे या फेसबुक पे, तो आप ये बीके यूथ विंग और बीके यूथ फॉर ग्लोबल पीस एक हैशटैग होते हैं, वो आप यूज कर सकते हो। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम गूगल ड्राइव पे आप जाके एक्चुअली देख सकते हो। यस, तो बेसिकली अगर आप जब यूथ वीक की वेबसाइट पे जाते हैं, मैं भी शायद आप वेबसाइट भी ओपन करता हूँ। होप यू आर सीइंग माय स्क्रीन। तो बेसिकली ये हमारा जो यूथ विंग का वेबसाइट है, वेबसाइट पे फ्रंट पे ही आता है यूथ फॉर ग्लोबल पीस। मे बी थोड़ा स्लो है इंटरनेट, तो आपको स्लोली दिखेगा। तो उसमें भी यहाँ पे दो चीजें हैं। एक चीज है ये कि आप सीधा यूथ विंग के ये फ्रंट पेज पे जो है वो गेट डिटेल्स कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे आप तो एक लिंक, एक वेब पेज ओपन होता है। वो वेब पेज में सारे आप देख सकते हो, तो यूथ फॉर ग्लोबल पीस का इंफॉर्मेशन दिया गया है। और नीचे आपको यहाँ पे डाउनलोड किट है, तो अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो अल्टीमेटली वो डाउनलोड सेक्शन में जाती है। तो अगर आपको यहाँ नहीं जाना हो,
तो आप सीधे यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड ऑप्शन, आप इस पे भी क्लिक कर सकते हैं। दोनों एक ही पेज ओपन करेगा और यहाँ पे आपको दिखेगा यूथ फॉर ग्लोबल पीस। तो यहाँ पे यूथ फॉर ग्लोबल पीस जो प्रोजेक्ट है उसकी डिटेल्स में जनवरी मंथ का डेटा, फरवरी मंथ, मार्च, अप्रैल आप यहाँ पे डाउनलोड करेंगे। तो ये आपको रीडायरेक्ट करेगा एक गूगल ड्राइव जहाँ पे हमने सारा इंफॉर्मेशन रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं सारी इंफॉर्मेशन, सारी सोशल मीडिया प्रेजेंटेशन सारा हमने दिया हुआ है। तो आप इसको चेक करके 1 बाय 1 डाउनलोड कर सकते हैं। आप ध्यान देना कि इसमें फोल्डर्स भी है जिसमें एक्टिविटी सारी इसमें है। फिर जैसे लोगो है वो ये फोल्डर में है, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर प्रेजेंटेशन है, जो अभी जो आप प्रेजेंटेशन देखा वो सेम प्रेजेंटेशन यहाँ पे है। थैंक यू कार्ड है, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। और यूथ विंग लोगो है, सारे जो हमने जो लोगो बनाया हुआ है हर मास की थीम का वो इसमें रहता है। बट ये यूथ विंग के स्पेसिफिक है, ओनली यूथ विंग लोगो, क्योंकि हमने देखा है कई लोग प्रोग्राम करते वो पुराना यूथ विंग का लोगो यूज करते हैं। तो आप ध्यान रखना, हमारा लोगो बहुत टाइम पहले चेंज हो चुका है, तो ये हमारा नया लोगो है। और ये कॉन्टेक्ट फॉर्म है, अगर आप कोई वीडियो बनाते हो तो उसके लिए। तो ये जैसे कि एक गूगल ड्राइव है जिसमें आपको सारा मटेरियल अवेलेबल है। और दूसरा जैसे कि मैंने बताया एक्टिविटी के लिए, अभी अरुण भाई ने जो बताई पूरी एक्टिविटी, वो पूरे एक्टिविटी के प्रिंटेबल वर्जन A4 साइज पोस्टर वो सारे अपलोडेड किए गए हैं। इसमें ब्लैंक भी है, अगर आपको अपने सेंटर लेवल पर कुछ ऑर्गेनाइज करना हो, कुछ डिटेल्स डालनी हो, आपके फोन नंबर, हम चाहते हैं कि आप अपने सेंटर के फोन नंबर डालो, तो ये सब आप ब्लैंक एक पोस्टर यूज करके भी कर सकते हो। तो ये सारा उसमें अपलोडेड है। अभी क्वेश्चन ये आता है कि कई बार आपको शायद डाउनलोड करने में दिक्कत होती है। तो देखिए उसमें ये होता है कि बहुत सारे फैक्टर होते हैं। एक, शायद आपका इंटरनेट स्लो है। दूसरा, आपने कभी किया नहीं होगा, बट हो सकता है मेजोरिटी कि इंटरनेट अगर स्लो है तो वो टाइम लगाएगा। तो थोड़ा पेशेंस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट हियर, क्योंकि बहुत सारे क्वेरी हमको आते हैं कि डाउनलोड नहीं होता है, डाउनलोड नहीं होता है। बट बेसिकली आप थोड़ा पेशेंस रख सकते हैं, बिकॉज ये बहुत ही हाई रिजोल्यूशन फाइल है। तो इस बार हमने क्या किया हुआ है कि हर एक का जिप फाइल भी अपलोड किया हुआ है। तो अगर ये पांचों के पांचों चाहिए मान लो, तो आप ये जिप फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको इस पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करोगे तो आपको एक ऑप्शन आएगा, ये सारे ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा डाउनलोड। देखिए, तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डाउनलोड आपके डाउनलोडिंग फोल्डर में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे डाउनलोडिंग हो रहा है। फिर आप उसको ओपन करेंगे तो ये एक जिप फाइल है। तो जिप फाइल में सारा बेसिकली ये रहता है। तो जैसे ये अभी यहाँ पे में जिप फाइल है, तो जिप फाइल में सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो ऐसे आप डाउनलोड कर सकते हो। अभी इस बार हमने ये भी किया हुआ है कि सारा मटेरियल, मतलब जितना भी आपने देखा, एक्टिविटी, लोगो, ये प्रेजेंटेशन, थैंक यू कार्ड, ये सारा एक और फाइल है जिसका नाम है एवरीथिंग इज हियर। तो आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हो और आपको सारा मटेरियल उसमें मिल जाएगा। तो ये देखिए एवरीथिंग इज हियर जिप फाइल, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। ये सारा का सारा गूगल ड्राइव का मटेरियल आपको मिल जाएगा। और आपको जिप के बाद अनजिप करना है, अगर आपको नहीं भी पता हो आप हमको पूछ सकते हैं, हम आपको डेफिनेटली गाइड करेंगे। बट उसमें थोड़ा पेशेंस चाहिए। और दूसरा, हर एक्टिविटी मंथ के लिए ये बैनर है 3x6 का, 3x6 फीट एक्टिविटी बैनर है। और ये है मंथली बैनर। 2 बैनर बने हुए हैं, जिसमें एक में बहुत बड़ा एक्टिविटी बैनर है और एक में सिर्फ पीछे अगर आप स्टेज बनाते हो तो 3x6 का बैनर है। और ये फोटोशॉप फाइल है, तो अगर आप चाहो तो आप उसको रीडिजाइन भी कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे वैसे शायद पता नहीं हमें परमिशन है या नहीं, थोड़ा कॉपीराइट इश्यू हो सकता है, बट हमने फिर भी बाबा रामदेव के सूर्य नमस्कार के जो 12 स्टेप्स है वो यहाँ पे अपलोड किया है। ये आपके रेफरेंस के लिए है, इसको कहीं पे प्रिंट मत करिएगा क्योंकि इसका कॉपीराइट हमारे पास अभी नहीं है। ये जस्ट गूगल पे
उनकी वेबसाइट पे अपलोडेड था तो हमने यूज किया हुआ है। तो ये हमारे रेफरेंस के लिए, बट वैसे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है सूर्य नमस्कार के, तो आप वो कर सकते हैं। जैसे यहाँ स्वीडन में हम लोगों ने इंटरनेशनल योगा दिन पर 15 लोगों को जो आए थे उनको सबको सूर्य नमस्कार करवाया था। तो आप ऐसा कुछ कलेक्टिवली करा सकते हो विद ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ कोविड। और दूसरा, ये सारे सोशल मीडिया फोटो है जो आप फेसबुक पे डाल सकते हो स्ट्रेट फॉरवर्ड, और या तो कहीं किसी को भी शेयर कर सकते हो। जैसे ये थैंक यू नोट नहीं, बट एक हमारे कोविड हीरो के लिए हमने बनाया हुआ है कि वी सैल्यूट अवर फ्रंट लाइनर्स, तो आप उनको भी स्ट्रेट फॉरवर्ड भेज सकते हो। और यहाँ पे थैंक यू कार्ड है, तो अभी थैंक यू कार्ड एक्टिविटी में जैसे अरुण भाई ने बताया, या तो आप इंडिपेंडेंटली जाओ कोई हॉस्पिटल या कोई कॉरपोरेशन में, या जो स्वीपर है, स्ट्रीट क्लीन करते हैं, वेंडर है, अगर कोई डिलीवरी बॉय है उनके लिए है, तो आप या तो उनका ये पोस्ट कार्ड साइज है बाय द वे, अगर आपको पता हो तो अपना एक पोस्ट कार्ड साइज होता है, तो आप उसको प्रिंट आउट कर सकते हो। एक ये है, या तो आप क्या कर सकते हो कि इसको प्रिंट आउट लेकर यहाँ साइड में जो जगह है वहां पे आप अपना मैसेज भी लिख सकते हो अपने नाम से। तो कुछ क्रिएटिव कर अगर आप उनको देते हो तो उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा रहता है। तो ये 4 बनाए हुए हैं। इसका जो टेक्स्ट है डियर डिवाइन सोल वो भी यहाँ पे अपलोड हो जाएगा आज, तो आप उसको भी कॉपी पेस्ट करके अपना क्रिएटिव एक थैंक यू नोट भी बना सकते हो। तो ये है पूरा जो हमारा मटेरियल यहाँ पे अपलोडेड है। अगर आपको डाउनलोडिंग करने में दिक्कत आती है, आप थोड़ा पेशेंस रखिए, वो हो जाएगा। इंटरनेट इश्यू होते हैं कई बार, तो दिक्कत आ सकती है। दूसरा, इसमें हम आपको जैसे बताया कि हर मंथ एक वीडियो, हर दिन पे या हर हफ्ते एक वीडियो होगा विच इज एक्सपर्ट कमेंट फ्रॉम डॉक्टर। तो ये भी गूगल ड्राइव पे अपलोडेड कर देंगे हम यहीं पे। जैसे आपने अभी अप्रैल मंथ में देखा, यहाँ पे जो फोल्डर्स है सारे हमारे एक्टिविटी लोगो, उसके बाजू में एक और फोल्डर आ जाएगा स्टे हेल्दी वीडियोस। तो अभी कलेक्ट कर रहे हैं, 1 बाय 1 अपलोड करेंगे। तो वो वीडियो कुछ ऐसा होगा कि जिसमें सारी इंफॉर्मेशन आपको डॉक्टर के मिल जाएगी। तो जैसे ये हमारे जो डॉक्टर भाई साहब है उनकी हेल्थ टिप्स है डायबिटीज के लिए, तो वो है। और लास्ट में हमने ट्राई किया है कि वीडियो के खत्म हो जाने के बाद हमने मैसेज रखा है कि जैसे कि आप हो सके तो ज्वाइन नियरेस्ट ब्रह्मा कुमारी सेंटर फॉर राजयोगा मेडिटेशन कोर्स। तो हम चाहते हैं कि लोग नियर बाय सेंटर को कनेक्ट करें। तो ये वीडियो भी आपको मिल जाएगा, तो इन केस आपको शेयर करना हो तो आप कर सकेंगे। हम ट्राई करेंगे कि इसका थोड़ा लो क्वालिटी वर्जन अपलोड करें ताकि आप व्हाट्सएप पे भी फॉरवर्ड कर सकते हो। अभी ये बहुत हाई क्वालिटी है तो शायद व्हाट्सएप में थोड़ा टाइम लगेगा, तो वो भी हम अपलोड कर देंगे ताकि आप यूज कर सकते हो। अभी क्विकली इफ आई गो टू यूथ फेसबुक पेज, जैसे कि ये अब हमारा यूथ विंग का फेसबुक पेज है, तो आप देख सकते हो कि जैसे यहाँ पे ये जो फोटो अपलोड होते हैं, ये सारे हमने आपको जो भी दिखाए बना के, वो आप डायरेक्टली यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं ये फोटो। तो सिंपल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप जैसे यहाँ पे ये क्रिएट पोस्ट है, क्रिएट पोस्ट करिए, और मैंने जो भी आपको सारे वीडियो दिखाए वो वीडियो यहाँ पे ऐड कर फोटो या वीडियो यहाँ पे ऐड कर आप शेयर कर सकते हो। उसमें यही होता है कि आपको जैसे बताया बीके यूथ फॉर ग्लोबल पीस एक हैशटैग है, तो जैसे यहाँ पे बीके यूथ फॉर ग्लोबल पीस, ये हमारा यूथ विंग का बनाया हुआ भी, जिसको नथिंग बट ब्रांडिंग कहते हैं। कि अगर आप एक एड्रेस लिख दो और हर एड्रेस पे आपका सारा आता है इंफॉर्मेशन, तो ये बीके यूथ फॉर ग्लोबल पीस इज नथिंग बट एड्रेस। तो आप देख सकते हो पूरे भारत में जिन जिन लोगों ने कुछ भी वीडियो या कुछ भी अपलोड किया हुआ है, तो वो सारा आ जाता है यहाँ पे, आप देख सकते हो। तो बिकॉज हमने हैशटैग यूज किया है बीके यूथ फॉर ग्लोबल। तो ये अपना एक फेसबुक है। और अगर आप फेसबुक में इवेंट क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ पे एक ऑनलाइन और एक पर्सन होता है। आप ऑनलाइन करने के बाद भी आपको डिटेल्स जो डालना है वो भी अपलोडेड किया हुआ है मटेरियल में, एक डॉक्यूमेंट है उसमें। तो आप उसमें अपना नाम वगैरह चेंज करके, और ये जो फोटो है इवेंट कवर फोटो, ये भी गूगल ड्राइव पे अपलोडेड है। अगर आप देखोगे यहाँ पे
तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे पूरी डिटेल्स में फेसबुक अगर आप सर्च करोगे तो जैसे ये फेसबुक कवर पिक्चर है और ये इवेंट पिक्चर है, तो ये इवेंट फोटो आप यूज कर सकते हो यहाँ पे। तो ये आपको डाउनलोड करके फिर अपलोड करना है और आप डिटेल्स अपनी ऐड करो और ये फेसबुक इवेंट बन जाता है। सेम हमारे पास यूथ विंग का इंस्टाग्राम पेज भी है विच इज वेरी पॉपुलर। हमारे मोर देन 10,000 फॉलोवर्स है। डेली जो कोटेशन है वो मोर देन 25,000 लोगों तक पहुंचते हैं। और जैसे एक हमारा कोटेशन है दादी जानकी का, ये कोटेशन नियरली 1.2 लाख लोगों तक भारत में पहुंचा है। तो ये बिकॉज हमारा एक ट्राई रहता है कि हम अच्छा दे, और यूथ विंग ऑलवेज क्वालिटी मेंटेन करता है चीजों को लेकर। तो अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि आपको समझ नहीं आ रहा है, आप फील फ्री टू आस्क, हम आपको हेल्प करेंगे। उसी हिसाब से यूथ विंग का ट्विटर भी है और यूथ विंग का यूट्यूब पेज, जो आपको लिंक सारे वो प्रेजेंटेशन में दिए गए हैं। तो यहाँ पे सारे वीडियो भी अपलोड हो जाएंगे और जैसे हमारा 4th का प्रोग्राम यहाँ पे लाइव होता है, तो ये सारी डिटेल है। बट मेन चीज ये है कि गूगल ड्राइव में आप जिप फाइल अपलोड कर दीजिए ताकि वो जल्दी डाउनलोड हो जाएगा। बाकी आप स्लोली भी कर सकते हैं। अगर ज्यादा टाइम लगेगा तो वो PSD फाइल, जो ये एक्टिविटी मंथ है बैनर, वो बैनर को डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो जस्ट हैव पेशेंस, दैट्स व्हाट आई कैन से। बाकी कुछ भी दिक्कत आती है आपको, वी आर हियर टू हेल्प यू, सो नो मैटर व्हाट यू कैन जस्ट आस्क अस। ओम शांति। ओवर टू गीता बहन। थैंक यू सो मच हमारे अरुण भाई जी ने, और साथ साथ हमारे भ्राता जिग्नेश भाई ने बहुत सुंदर बातें काफी हद तक आपको स्पष्ट हुई ऐसे तरीके से बताई है। कुछ भाई बहनों के कुछ क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, जरूर हम उसको डिस्कस करेंगे। उसके पहले मैं 2-3 बातें कहना चाहती हूँ कि जैसे इसमें एक एक्टिविटी आपको पर्सनल चैलेंज के लिए दी गई, तो सूर्य नमस्कार, तो वास्तव में ये भारत का योग जैसे पूरे विश्व ने माना है, तो सूर्य नमस्कार एक ऐसा आसन है जिसमें सभी अंगों की एक्सरसाइज हो जाती है। इसे एक सर्वांग आसन माना गया है। तो अगर हम इसकी एक कंपटीशन रखें, चैलेंज के रूप में रखें, डेली 12 सूर्य नमस्कार, एक सूर्य नमस्कार में 12 स्टेप होते हैं, ऐसे 12 सूर्य नमस्कार डेली कोई करता है और वो अपना रिपोर्ट आपको भेजता है, तो आप उनका एप्रिसिएशन करें, आप उनका ऑनर करें, उनको सर्टिफिकेट भी देना चाहे तो दें। सर्टिफिकेट आप चाहेंगे तो हम हर मास एक एक्टिविटी सर्टिफिकेट भी डिजाइन करके देते हैं, जो आप एप्रिसिएशन के रूप में यूथ्स को दे सकते हैं। तो उसकी कुछ गाइडलाइन बना के आप अच्छा पोस्टर बना के स्पेशली एक सूर्य नमस्कार का भी रख सकते हैं। हम लोगों ने लास्ट ईयर सूर्य नमस्कार की एक ऑनलाइन कंपटीशन रखी थी योगा डे पर, तो बहुत सारे भाई बहनों ने उसमें भाग लिया था और बाद में हमने जब उसका समापन किया, 7 दिन के लिए दिया था और उन्होंने वीडियो बना के भेजा था, हमने सबका वीडियो मंगाया था। तो जिन्होंने बिल्कुल प्रॉपरली किया था तो उन सबको फिर हमने कंपटीशन था तो इनाम भी दिया था, और जब उनका समापन किया था तो एक ऑनलाइन वेबिनार रखा था और उस वेबिनार के गेस्ट के सामने वो सारे वीडियोस जो विनर्स थे उनके पेश किए थे, तो उन्होंने भी बहुत अप्रिशिएट किया था। तो इस तरह की एक्टिविटी आप खुद जोड़ सकते हैं और कुछ न कुछ जरूर करें। 7 अप्रैल को पूरा विश्व वर्ल्ड हेल्थ डे मना रहा है और इसमें भी 2020 का जो वर्ल्ड हेल्थ डे का थीम था वो था नर्सिस और जो मिडवाइफ यानी जो दाई, उन लोगों को अप्रिशिएट करना, उन लोगों का कर्तव्य, उसके ऊपर विशेष 2020 ईयर मनाया गया। तो जैसे हमने रियल हीरोज को अप्रिशिएट करने की एक्टिविटी रखी है, तो लास्ट ईयर में जिन ने भी बहुत अच्छी अलग अलग हॉस्पिटल में या सोशल वर्कर के रूप में सेवाएं दी, तो आप उनका एप्रिशिएशन का कुछ भी रखेंगे तो आपका ये बहुत अच्छा एक कनेक्ट हो जाएगा यूनाइटेड नेशन की ये वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम के साथ में। और इस बार का है न्यायपूर्ण और स्वस्थ
बेहतर स्वास्थ्य वाला समाज, सोसाइटी या वर्ल्ड, तो इसको भी लेकर के आप थीम को जोड़ेंगे तो कई अच्छी डिग्निटरीज को आप अपने प्रोग्राम में जोड़ सकते हैं। प्रोग्राम की रूपरेखा अलग अलग प्रकार की आप रखेंगे, परंतु 4 तारीख को जो ऑनलाइन वेबिनार यूथ विंग के द्वारा ऑफिशियली रखा गया है, आप उसको जरूर अटेंड करें, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि हम किस तरह का प्रोग्राम अपने अपने यहाँ पर भी रख सकते हैं। यूथ विंग की या इस टीम की कोई भी फैकल्टी की आप सेवा लेना चाहते हैं, मदद लेना चाहते हैं अपने प्रोग्राम में, एज ए स्पीकर, एज ए कोई भी प्रकार का आपको मटेरियल वगैरह चाहिए, आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं समझती हूँ जितनी मेहनत से एक एक चीज, जैसे अभी जिग्नेश भाई ने आपको बताई, तैयार करके और उसके यूज को प्रैक्टिकली सिखाते हुए आप तक पहुंचाई जा रही है, आप जरूर इसकी कदर करते हुए इसको यूज कीजिएगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ डाउनलोड करना और उसको प्रॉपरली आपकी सेंटर की सेवाओं में यूज करना है, तो आप जरूर इसे करेंगे। अभी जो कुछ क्वेश्चंस आए हैं उस क्वेश्चंस को मैं ले रही हूँ, और सुनते हुए भी किसी को आता है तो आप जरूर अपना नंबर शेयर करेंगे या फिर आप हमसे कांटेक्ट करेंगे, तो आपको बाद में भी भेजा जाएगा, और अभी आप चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। एक किसी ने प्रश्न पूछा है, हमारी सारी टीम उसमें से कोई भी आंसर दे, अरुण भाई जी, जिग्नेश भाई, मैं समझती हूँ जीतू भाई भी जुड़े हुए थे, जो भी यहाँ पर अवेलेबल है, जनक भाई भी है, आदरणीय कृति बहन भी शायद होंगे। तो 7 डेज की चैलेंज इस बार करनी है या नहीं, ऐसा किसी ने पूछा है। तो ऐसा है कि कोई भी चीज कंपलसरी तो नहीं है, आप अपने यहाँ की परिस्थितियों को देखते हुए जरूर उसको कर सकते हैं, और अधिकतर एक्टिविटीज ऐसी है कि लोग अपने अपने लेवल पे करेंगे और आपको तो केवल पोस्ट करेंगे, तो इसमें आपको परिस्थितियों का भी कोई ज्यादा तकलीफ नहीं है। तो फिर भी अरुण भाई जी इस पर कोई कमेंट देना चाहे कि जो हर बार हम लोग 7 डेज का एक एक कोई ना कोई चैप्टर देते थे, एक्टिविटी देते थे, वो इस बार करनी है कि नहीं, कोई पूछ रहे। बहुत अच्छी बात पूछी है, क्योंकि जो हमारा यूथ का प्रोजेक्ट है वो यूथ के लिए है, बुजुर्गों के लिए नहीं है। जो यूथ है चैलेंज देंगे तो उसके अंदर मोटिवेशन आएगा, उनके अंदर उमंग आएगा। अगर हम 1-2 दिन का रख देते हैं तो कर लेंगे, पर चैलेंज तो 1 वीक का होगा, तभी उसके अंदर प्रभाव भी पड़ेगा, तब उसके ऊपर हमारे साथ जुड़ेंगे भी वो। वैसे तो आप कितने दिन कर सकते हैं, मैं तो कहता हूँ अब देखिए डाइट का है, जंक फूड का, 1 हफ्ता क्या उनको महीना कराए, अगर आपके अंदर ऐसा कर सकते हैं। अगर कोई नहीं करेगा तो उसने 1 दिन भी नहीं करना, करेगा, चैलेंज स्वीकार करेगा, तो मतलब चैलेंज देना माना उनको कुछ ऐसा काम देना ताकि वो कुछ हिम्मत करें, कुछ एग्रेसिव वे में काम करें। नहीं तो वैसे तो करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, परंतु 1 हफ्ते के अंदर हम बाउंडेड हो जाएंगे, उनको कर देंगे कि आप 1 हफ्ता करके देखिए, तो वो एक्सेप्ट भी करेंगे। हाँ, जैसे आप शायद मेरे ख्याल उन्होंने इस महीने ढंग से पूछा है कि भी क्या हम भी 1 हफ्ता उनको करें, जैसे बहनें इन्वॉल्व हों 1 हफ्ता, जैसे यात्रा की थी हमने। हाँ, उसके लिए आपको छुट्टी है, वो आप करें अपने लेवल के ऊपर। कई बार आश्रमों में बड़ी बहनों के प्रोग्राम होते हैं या कोई ऐसे प्रोग्राम होते हैं, उसमें आप 1 हफ्ता नहीं कर पाते, उसमें हमने पहले भी नहीं रोका कभी। कईयों ने हफ्ता किया, कईयों ने 4 दिन किया, कईयों ने 2 दिन किया, वो बात नहीं। परंतु बाहर वालों से करवाने के लिए उनको 1 हफ्ते का चैलेंज देना तो अच्छा रहेगा, मेरे हिसाब से तो ये ठीक होगा। ओके, तो मैं समझती हूँ क्लियर हुआ होगा। एक्चुअली उसमें एक वो जो हेल्दी टिप्स में एक फॉर बेटर हेल्थ में एक ऑलरेडी चैलेंज है वीक का, कि बी वेजिटेरियन फॉर 1 वीक। तो उसमें अगर कोई एक्सट्रीमली वेजिटेरियन है तो मे बी आप उसको बोल सकते हो कि बी वीगन फॉर 1 वीक। वीगन में हम मिल्क प्रोडक्ट्स भी नहीं खाते, जैसे कि बीइंग एनवायरमेंटल एम्बेसडर आई एम अ वीगन। और भारत में तो शायद नहीं होता है, बट विदेश में तो वो एनिमल को बहुत हार्म करते हैं। दूध निकालने के लिए मशीन लगाते तो उसमें ब्लड आता है, तो वो सब चीजें भी बहुत है। तो ऐसे आप अपने हिसाब से भी थोड़ा मॉडिफाई करके चैलेंज दे सकते हैं कि अगर आप वेजिटेरियन हो, मे बी ट्राई 1 वीक ऑफ वीगन। तो वो कईयों को लैक्टोज इंटॉलरेंस भी होते हैं, तो वो भी पता चल जाता है कि लाइक अवॉइडिंग मिल्क फॉर अ वीक। और फिर 1 वीक के लिए जैसे वो सूर्य नमस्कार का चैलेंज है, तो जैसे मिनिमम 12 करे, और बट वो 12 पोज है, बट मिनिमम 10 to 12 करे पर डे।
तो एक वीक के लिए मतलब 12 मल्टीप्लाई बाय 7 मतलब इतने सूर्य नमस्कार आप करो, सो दैट चैलेंज कैन बी गिवन। ऐसा इसमें है कि अगर गैदरिंग की जी बोलिए बोलिए। जी, गैदरिंग के अंदर भी सूर्य नमस्कार करा सकते हैं एज ए चैलेंज, अगर सेंटर्स कराना चाहते हैं तो सामूहिक रूप से भी लगातार 7 दिन, लगातार 11 दिन इस तरह से कराएंगे तो अच्छा। हमारे आसपास गार्डन होते हैं आश्रम के आसपास, या कोई ऐसा मैनेज करें, वहां पर अपने बीके भाई बहनों को भी ले जा सकते हैं और बाहर वालों को बुलाएंगे तो क्या होगा, एक अच्छा प्रभाव। पीछे हमने देखा जब हमने बोला था कि अपने अपने गार्डन के अंदर आसपास जाकर कुछ करिए, कई बहनों ने बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाए थे, वहां जाकर योग के बारे में बताया था, बहुत अच्छा उनका परिणाम निकला था। तो इस तरह से कराएंगे तो एक अच्छी उनको मिले। पर एक बात पक्की है, जो एक हफ्ता सूर्य नमस्कार कर लेगा ना, उसको इतना अनुभव होगा हेल्थ के प्रति, तो वो उसको छोड़ेगा नहीं। ये पक्की बात हमने सुनी है कि जो इसको एक बार शुरू कर देगा ना, उसको 7 दिन के अंदर हेल्थ के ऊपर इतना इफेक्ट पड़ जाता है, उसको लगातार करेगा क्योंकि फायदा होगा। तो इस तरह से हम उनको जोड़ सकते हैं। हाँ, ओके। और 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे के दिन, एक दिन के लिए भी अगर आप करेंगे तो मैं समझती हूँ बहुत अच्छा भी एक सेवा का माध्यम बनेगा। आप लोकल के कुछ डॉक्टर्स को उसमें जोड़ सकते हैं, योग से संबंधित जो लोग हैं, योगासन सिखाने वाले या कई ऐसे योग आश्रम वाले, उनको भी आप जोड़ सकते हैं। और इस तरह का एक अच्छा इवेंट आप 7 अप्रैल का भी चाहे तो मॉर्निंग इवनिंग जैसा भी चाहे रख सकते हैं। बहन जी करना ही है 7 यस, अप्रैल को लक्ष्य आप रखना जरूर चाहिए। करें, अपने लेवल पे जैसा आपसे मैनेज हो सके। डॉक्टर्स को बुलाकर कर सकते हैं, हेल्थ से रिलेटेड बुलाकर कर सकते हैं, कोई वर्कशॉप रख सकते हैं, जैसे आपको बताया कि 1 आवर वर्कशॉप रख सकते हैं। तो ये करेंगे तो अच्छा होगा। एक हमारी जो रिपोर्ट जाएगी गवर्नमेंट के अंदर, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जाएगा, और आपको पेपर मीडिया में बहुत आपको कवरेज मिलेगा। क्योंकि जब जिस दिन जो मनाया जाता है उस दिन अगर कोई कार्यक्रम करते हैं, पेपर के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है, तो उसका आप ऑटोमेटिकली आप मीडिया को ही बताएंगे, आपको कवर करेंगे कि ऐसे हालात में भी ब्रह्मा कुमारी बहनें जो हैं वो हेल्थ से रिलेटेड इस दिन को मना रहे हैं। ओके, तो इट इज क्लियर। अभी कईयों ने पूछा है कि 4 डेज मेडिटेशन कैंप अभी के समय के अनुसार हम ऑफलाइन तो नहीं कर सकते हैं, तो ऑनलाइन के लिए हमको गाइड किया जाए। तो ये बात भी हमारे ग्रुप में डिस्कस हुई है, क्योंकि ये एक्टिविटी थोड़ी सी डिजाइन बाद में हुई है, तो अभी हमारे पास उसके लिए आपको देने के लिए मटेरियल इस समय आज के दिन तो रेडी नहीं है, लेकिन आपको अलग से एक पूरी गाइडलाइन और मटेरियल जितना संभव हो हम प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे 4 डेज के लिए, 4 पीपीटीज और उसके साथ कुछ गाइडलाइन कि आप ऑनलाइन में कैसे कर सकते हैं। आप सबको पता है जैसे हम जूम मीटिंग कर रहे हैं अभी, इसी तरह से आप जूम पे या आपके सेंटर का यूट्यूब चैनल है उस पर आप यूट्यूब लाइव भी कर सकते हैं, और इस तरह से आप अनेक लोगों को पहले से ही लिंक क्रिएट करके और सेंड कर दे, एक फ्लायर बना दे, 1 या 2 लोगों का भी रख सकते हैं। जैसे भाई साहब ने कहा 25 मिनट्स का लेक्चर होगा, 10 मिनट के लिए मेडिटेशन एक्सपीरियंस होगा, ऐसा करके आप 30-35 मिनट्स का रखेंगे तो काफी लोगों को आप पहले रजिस्टर्ड करें, जोड़ सकते हैं, तो ये बहुत अच्छे से हो सकता है। फिर भी इसमें कुछ ऐड करना चाहे कोई तो जरूर करें। इसमें बहन जी ऐसा कर सकते हैं कि कईयों को ये समस्या होगी कैसे ऐड कैसे करें। जैसे एक भाई का मैंने प्रश्न सुना है, वो कहते हैं कैसे अपने शहर के अंदर सबसे पहले अपने आने वाले भाई बहनों की ड्यूटी लगाएं कि नए भाई बहनों को मोटिवेट करें कि हमारा कैंप होने जा रहा है हेल्थ से रिलेटेड। ये नहीं कि राजयोग शिविर होने जा रहा है, उनको बोले हेल्थ से रिलेटेड हमारा जो हमने टॉपिक रखा है उसके मुताबिक हो रहा है। तो इस तरह से जो बहनें उसमें योग शिविर कराएं भी, वो जो करवा रही है वैसा ना कराएं, नहीं तो लोग क्या कहेंगे ये तो हमने सुना हुआ है जी, हमने कई बार किया हुआ है, तो नहीं जुड़ेंगे। उनको एक नए तरीके से उनको जब ऐड करेंगे, जो हमने दिया भी है और उसके अंदर हम दे भी रहे हैं मटेरियल के रूप में, कोशिश करेंगे आपको मिलेगा, उसमें चेंजेस लाकर, ज्ञान तो वही है आत्मा का, परमात्मा का, राजयोग का, परंतु उसके अंदर हम कुछ हेल्थ से रिलेटेड कुछ नवीनता लाएंगे तो उनको प्रोजेक्ट को करने में भी आनंद आएगा और आपको सुनाने में भी आनंद आएगा। तो आप भी मेहनत करेंगे, अगर नई स्लाइड्स होंगी तो उसके ऊपर। तो इस तरह से ही आप
केवल एक नहीं, आप जितने मर्जी इसको कैंप कर सकते हैं। महीना, एक पूरा महीना अगर आपका एक सफल हो जाता है, उसको देखकर आप देखते हैं कि लोगों की डिमांड और है, तो उसको आगे बढ़ सकते हैं। ये सबसे बड़ी सेवा है अगर हम राजयोग शिविर के द्वारा अपने भाई बहनों को जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये तो क्लियर है कि आपको जो मटेरियल चाहिए तो हम कोशिश करेंगे फर्स्ट वीक में, अगर हम दे पाए तो आपको जरूर दे देंगे। 7 अप्रैल तक हम देने की कोशिश करेंगे। आज तो नहीं बना हुआ है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहेगी। अगर बहनें इंटरेस्टेड है तो हम इसको हेल्प आपको जरूर करेंगे। एक और क्वेश्चन है कि आपने जैसे जिग्नेश भाई ने बताया कि आपको हम ब्लैंक दे रहे हैं कुछ पोस्टर्स, तो उसमें उन्होंने कहा कि क्या हम लोकल का एड्रेस और फोन नंबर आदि डाल के यूज कर सकते हैं। जरूर कर सकते हैं, लेकिन मेरी तरफ से मैं एक बात जरूर कहूंगी कि आप यूथ विंग का नाम मिटाकर और यूथ विंग के जो एक्टिविटी है उसकी जगह आप कुछ और ही एक्टिविटी कर रहे हैं और फिर भी पोस्टर वही यूज कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिएगा। है ना जिग्नेश भाई, आप कुछ बताना चाहेंगे इसमें? नहीं, उसमें ये हुआ है कि बहुत ऐसे क्वेरी आई हुई है कि बहुत जगह पे भारत में कई लोगों ने सेम पोस्टर यूज किया है बट कंटेंट थोड़ा चेंज कर दिया है, और यूथ विंग रखा है बट कई जगह पे यूथ विंग निकाल के अपना लिखा हुआ है। तो लोग कंफ्यूज होते हैं कि नेशनल लेवल प्रोग्राम क्या है और लोकल लेवल क्या है। तो आप अगर भले पोस्टर यूज करो, अगर आप कंटेंट वही यूज करना, ब्लैंक आपको इसलिए दिया है कि अगर आप कोई सेंटर लेवल पे करना चाहते हो तो अपना टाइटल हेल्थ इज वेल्थ है, और आप अपना अगर कोई स्पीकर आता है तो उसका इंफॉर्मेशन वगैरह ऐड करके अपना एड्रेस डाल सकते हो। पर अगर आप कुछ और ही प्रोग्राम कर रहे हो और अगर वो पोस्टर यूज कर रहे हो और शिव बाबा और ये हेल्थ इज वेल्थ, तो वो थोड़ा एथिकली अच्छा नहीं लगता है। मतलब हमको प्रॉब्लम नहीं है बट फिर आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ये तो ऑलरेडी यूथ विंग का था ऐसा। तो अगर आपको कुछ चाहिए, अगर अलग से कुछ थॉट आ रहा है तो आप हमें बताइए, हम उसको ऐड कर सकते हैं फ्यूचर में। बट यूथ विंग ब्रह्मा कुमारी से ऐड करना, इस काइंड ऑफ प्रोटोकॉल हमने डिसाइड किया हुआ है। तो अगर आप लेफ्ट में यूथ विंग ब्रह्मा कुमारी से लिख सकते हैं, ऑलरेडी है ब्लैंक पोस्टर में, राइट में आप अपना सेंटर का एड्रेस, ईमेल आईडी, फोन नंबर जो लिखना हो लिख सकते हो। पर इस लाइक बेंचमार्क के यूथ विंग के थ्रू ऑर्गेनाइज हुआ है। बाकी आप यूज कर सकते हो पोस्टर, ब्लैंक पोस्टर भी है विदाउट यूथ विंग लिखा हुआ भी, क्योंकि कई बार स्पेस चाहिए। बट फिर ऐसा ना हो कि आप होली शिवरात्रि के प्रोग्राम में हेल्थ इज वेल्थ का पोस्टर यूज कर रहे हो, इट इज नो मीन। और यही दूसरा सभी को थोड़ा सा ध्यान रखना है, मेहनत की गई है, बनाया गया है, तो यूथ विंग के साथ जुड़कर आप कर रहे हैं और कंटेंट को इस तरह से चेंज ना कर दें। इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि कोई व्यक्ति पर्सनल नंबर नहीं यूज करे इसके अंदर। कई बार मैंने सोचा चलो मैं रियल हीरोज को मैं कुछ डिलीवर करना चाहता हूँ, कार्ड देता हूँ, उसमें अपना मोबाइल नंबर डाल दूं, व्यक्तिगत नाम डालकर उनको देंगे, ये रॉन्ग है। आश्रम की तरफ से आप जा सकते हैं, मतलब आप कहीं जाते हैं तो आश्रम का एड्रेस दें, ताकि उनको फ्यूचर में कभी कॉन्टैक्ट करना पड़े वो व्यक्ति के रूप में ना हो, आश्रम को कॉन्टैक्ट करें, आश्रम का ईमेल एड्रेस डालें तो ज्यादा उसमें अच्छा होगा। नहीं तो पर्सनल सेवा फिर अलग रूप ले सकती है, इसमें विशेष ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल, तो सभी इस बात का जरूर ध्यान दें। हम लोग, हमारी टीम भी कहाँ पर भी हमारा नंबर शेयर नहीं करती, हमारा ईमेल शेयर नहीं करते, क्योंकि ये यूथ विंग का प्रोजेक्ट है और इसीलिए आप सभी भी विंग की और सेंटर की बिहाफ पे आप ये प्रोग्राम करेंगे। एक गूगल फॉर्म इस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है, अभी तक भी जिसने नहीं भरा हो तो मैं समझती हूँ जिग्नेश भाई आप चैट में लिंक शेयर अभी कर सकते हैं क्या? तो आप हाँ, और मैं लिंक शेयर कर देता हूँ। बट अगर आप जैसे यूथ विंग की वेबसाइट पे अगर आपने वो जो यूथ फॉर ग्लोबल पीस का वेब पेज था, उसमें रजिस्ट्रेशन एक लिंक है, वो वही लिंक है। बट फिलहाल तो मैं आपको भेज देता हूँ वो, बट वो वेब पेज पे भी अवेलेबल है। तो सभी अपने को रजिस्टर करें, क्योंकि हमें भी पता चलता है कि कौन कौन लोग कहाँ पर इस प्रोजेक्ट के तहत प्रोग्राम कर रहे हैं। किसी ने पूछा है कि हम लोकल लेवल पे ये ट्रेनिंग अरेंज करें तो क्या हमको ये पीपीटी मिल सकती है? तो पहली बात तो आपके जोन में जो जोनल यूथ के कोऑर्डिनेटर है, अगर आप उनको उस ट्रेनिंग में जोड़ेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कई बार ट्रेनिंग को एक से दूसरा व्यक्ति कराता है तो बहुत अंतर भी पड़ जाता है। आपने किया है, आप जरूर आगे कराएं,
लेकिन साथ में अगर यूथ विंग की फैकल्टी को भी रखे। और आज की ये ट्रेनिंग को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये यूट्यूब पर भी अपलोड हो जाएगी, तो आप यूट्यूब पे इसको दोबारा भी देख पाएंगे। और जिसको चाहिए उसको पर्सनल इसकी पीपीटी चाहिए वो मिल जाएगी। क्योंकि किसी फैकल्टी को जोड़ेंगे तो जो कमी कोई रह जाएगी आपके बताने में वो भी पूरी हो जाएगी, नहीं तो कहीं ऐसा होता है आधा अधूरा रह जाए, कोई पॉइंट रह जाए तो वो अधूरा रह जाएगा। फैकल्टी को बुलाने का फायदा ये रहेगा कि कहीं पर भी आवश्यकता होगी कंप्लीट करने की तो कराएंगे आप ही, केवल प्रेजेंस के रूप में आप उनको इन्वाइट कर सकते हैं, ताकि जैसे कि बैठे हैं तो हम लोग 4-5 जने बैठे हैं, कोई चीज होती है तो एक दूसरे को गाइड कर देते हैं, हेल्प करते हैं, ऐसे ही आपको भी उसका बेनिफिट मिलेगा। तो 100% उसको करेक्ट मिलेगी। आपके हर जोन के अंदर हमारे कोऑर्डिनेटर हैं और एक्टिव मेंबर्स हैं यूथ के, उनके दो आप जोड़कर उनको भी आप कर सकते हैं। ओके, और किसी ने पूछा है कि हिंदी मटेरियल हर चीज का अवेलेबल होगा क्या? हाँ सॉरी, वो अपलोड नहीं हो पाया अभी क्योंकि मेरा ऑफिस का भी मीटिंग था, बट वो 1 अप्रैल तक हो जाएगा। बिल्कुल मिलेगा। अपॉलॉजी फॉर दैट। हिंदी हमारी मातृभाषा है, थोड़ा काम ज्यादा होता है इसलिए कभी थोड़ा एक आधा 2 दिन का आगे पीछे हो जाता है, परंतु अवश्य मिलेगा। तो ये सबको पता चल गया। जैसे आपको पता है कि तीनों मास की जो हमारी एक्टिविटी चली है उसमें हम लोग कुछ कॉर्ड्स रोज के भेजते थे, तो उसको आप सभी अपने अपने ग्रुप में भेजते थे। इस बार हमने वीडियोस 30 डेज के पूरे 30 वीडियोस अपलोड करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें के कुछ वीडियोस तो रेडी है, एक तो आपने अभी देखा भी सैंपल। तो आपको टाइम रहते उन वीडियोस को डाउनलोड करके और अपने अपने ग्रुप में शेयर करना है, आज की हेल्थ टिप्स ऐसा करके। तो आप उसको डाउनलोड करें और जरूर उसको शेयर करें, ये भी हम कहना चाहेंगे। बहुत मेहनत से भारत भर के अच्छे अच्छे डॉक्टर्स से कांटेक्ट करके, बहुत उनका टाइम प्रेशियस होता है, आप जानते कोविड के टाइम में डॉक्टर्स कितने बिजी है, तो उनका टाइम लेकर के बहुत उनको इस प्रोजेक्ट के लिए उनकी हेल्प चाहिए करके लेकर के बनाया गया है, अच्छी क्वालिटी का बनाया गया। तो आप ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को शेयर करेंगे तो उसकी लिंक जैसे आपको बताया जिग्नेश भाई ने वो मिल जाएगी। डेली एक वीडियो आप सभी को जो इस प्रोजेक्ट से जुड़े हो या जो जो आपके पर्सनल ग्रुप हो, कॉन्टेक्ट्स वाले हो, उनको जरूर भेजे कि इस हेल्थ के मंथ में हम आपको प्रतिदिन एक स्पेशलिस्ट की हेल्थ टिप्स भेज रहे हैं। इसमें हमारा बहनों से विशेष निवेदन रहेगा कि आपके क्लास में आने वाले जितने भी भाई बहन हैं उन सबको ये डायरेक्शन दें कि जितने भी वो ग्रुप के अंदर मेंबर बने हुए हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर हैं, फेसबुक के ऊपर हैं, ट्विटर पर हैं, जहाँ भी हैं, वो सब शेयर करें। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, इवेंट्स बन जाएगी कि अगर हमारा यूट्यूब के ऊपर या हमारे जो ट्विटर पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ये डॉक्टर्स के द्वारा हम बहुत बड़ी सेवा कर सकेंगे और बाबा का मैसेज दे सकेंगे और हेल्थ रिलेटेड लोगों को जागरूक कर सकें। ये सब ड्यूटी अवश्य निभाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने शहर के लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप को विशेष रूप से प्रेफर करें ताकि वो हम लोगों तक पहुंचा सके। बहुत मेहनत से बनाया भाई बहनों ने। और किसी को कुछ पूछना नहीं है तो पूछना है तो आप जरूर चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। मुझे सिर्फ 2 बातें याद आ रही है। पहली बात कि अगर आप वीडियो शेयर करते हो तो आप प्लीज उसको है ना कट मत करना, आगे से यूथ विंग हटा दिया, पीछे से ब्रह्मा कुमारी हटा दिया। जिग्नेश भाई ऐसे बहुत कम एक आधा मिलेगा, नहीं तो ज्यादा क्यों, बेचारे एक्सपर्ट नहीं होते हमारे भाई, बहुत कम होते हैं तो जो वो एक्सपर्ट होते वो ऐसा ज्यादा करना चाहते हैं। हाँ, तो ऐसा भी मत करिए क्योंकि उसमें बाबा का संदेश, क्योंकि बेचारा कई बार उनको पता नहीं होता है कि कहाँ जाना है, तो ब्रह्मा कुमारी का इंफॉर्मेशन मिस हो जाएगा। और दूसरा ये है, सॉरी भाई जी, हाँ, मैंने कहा थोड़ा सा मेरापन त्यागना पड़ेगा, यूथ विंग का नाम की जगह मेरा हो जाए, ये थोड़ा सा त्यागना पड़ेगा। हाँ, या तो ब्रह्मा कुमारी जो है वो रहने दीजिएगा। वो तो है ही और है। दूसरा ये था और दूसरा ये चीज भी है कि आपको जो बताया गया थैंक्स टू रियल हीरो, आप ध्यान से सुनिए, इसमें सिर्फ डॉक्टर या नर्स नहीं है, ये एक वन पोर्शन है जिसमें वेंडर है, स्ट्रीट क्लीनर है, स्वीपर है जो काम करते हैं आपके घर के बाहर क्लीन रखते हैं वो। और दूसरा, अगर आपके ध्यान में कोई नहीं है तो आप ध्यान रखिए, लास्ट ईयर पूरे कोविड में आपके घर में जिसने 24 आवर्स आपकी सेवा की है, चाहे खाना बनाया, वो भी आपके लिए कोविड हीरो है।
तो जैसे हमारे घर में अगर बात करूँ, भारत में मेरी लौकिक मम्मी है, वो 24 घंटे चालू रहती थी क्योंकि घर पे मेरे पापा फैक्ट्री बंद थी तो रहते थे। तो अगर मुझे पूछा जाए तो शी इज अ कोविड रियल हीरो। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, अगर बाहर नहीं जाते हो तो घर में जो आपके पेरेंट्स है, माँ बाप है, दे आर एक्चुअली हीरो। वो तो लास्ट और ऑप्शन है भाई जी, नहीं बैंकर्स, तो अपना घर बैंकर्स में, को भी जरूर ले। घर बैंक में वालों देख, ने भी कभी छुट्टी नहीं मिली उनको और उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, तो बैंकर्स को भी आप जरूर इसमें ऐड कर सकते हैं और उनको भी आप अप्रिशिएट करेंगे तो आपके लिए संबंध भी अच्छे सेंटर के साथ उनके बनेंगे और सेवाएं आप आगे भी अच्छी कर सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर 2 बैंक में जाकर जब यूथ फॉर ग्लोबल पीस का प्रोग्राम भी किया, तो अभी हम लोग जब भी जाते हैं तो हम क्यू से बच जाते हैं, हमारा टाइम बच जाता है और वैसे भी बहुत अच्छे से वो लोग हमारी हेल्प करते हैं। एटलीस्ट के एक मैनेजर साहब ने भोग भी लगवाया, बोले कि आपने हमको इतना अच्छा प्रसाद भी बांटा, हमारे लिए एक यूथ पीस का फॉर्म भरवाया। तो मतलब रिलेशंस भी अच्छे बनेंगे जब आप इन लोगों को अप्रिशिएट भी करते हैं, तो ये जरूर आप करेंगे। मैं समझती हूँ काफी सारी चीजें क्लियर हो गई है और हमारा टाइम भी ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का पूरा हो गया है। तो हम एक अच्छा सा जिग्नेश भाई गीत शेयर करेंगे। जीतू भाई कुछ कहना चाहेंगे? ठीक है। शोभा बहन जी हैं? शोभा बहन तो मौन में है और वो प्रकाश दे रही है। ठीक। हमारी पूरी टीम आप सभी का बहुत बहुत थैंक्स करती है क्योंकि आप लोगों ने योग के टाइम में अपने आप को यहाँ इस ट्रेनिंग में जोड़ा और आप आगे भी बहुत अच्छी सेवाएं करेंगे। मैं देख रही हूँ रितु बहन भी जुड़ी है जो बहुत अच्छी ट्रेनिंग और कई क्लासेस कराती है। रितु बहन, आप यूथ विंग से हमारे साथ जुड़कर और भी इस जो 4 डेज का हमारा राजयोगा कैंप के सेशंस बनाने हैं, अगर आप अपना नंबर हमें शेयर करेंगे तो आपकी हम मदद लेना चाहेंगे। हम देखते रहते हैं, आपका भी बहुत अच्छा होता है। तो आप कुछ बोलना चाहे तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। सारी सेवाओं के बारे में सुनकर बहुत बहुत अच्छा लगा। यूथ विंग से जुड़कर बहुत खुशी मिल रही है। तो और आप सभी जो इतना एफर्ट से, इतनी मेहनत से ये सारा मटेरियल तैयार करके लोगों तक पहुंचकर उनके प्रति जो शुभ भावना से जो बाबा का संदेश पहुंचा रहे हैं, तो सारा सुनकर बहुत बहुत खुशी हुई। तो बस इतना ही कह के ओम। तो हम चाहेंगे कि आपकी सेवाएं भी हमको इस विंग को और हमारी प्रोजेक्ट के वो मिलती रहे। जी दीदी, बिल्कुल। हाँ जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू दीदी। ओम शांति। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी विंग के भी बहुत सारी बहनें भाई जुड़े हुए हैं, उन सब का भी बहुत बहुत थैंक्स। तो हम 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे और 4 तारीख के ऑनलाइन वेबिनार में आप स्वयं भी जुड़े। वो लिंक आपको मिलेगी, यूथ विंग का लाइव चैनल आप सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगी। और आपको इस फ्लायर को भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है जो वेबिनार का है। और जिस किसी को ट्रेनिंग की आवश्यकता हो, जरूरत हो, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं अपने यहाँ रखने के लिए। किसी भी प्रोग्राम के लिए भी हमारी कोई भी फैकल्टी को आप जरूर बुला सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओम शांति।